शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फूले, बिरसा मुंडा साहब, माता फातिमा शेख, इस देश के करोड़ों शोषित अपेक्षित वर्गों के मसीहा, गांधी के प्राणदाता, भारत के भाग्य विधाता, परम पूज्य बोधिसत्व संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के चरण कमलों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए बहुजन राजा, युग पुरुष, युग परिवर्तक मनोहर कांसी राम साहब के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर रवि चिंतन कुमार उर्फ रवि कुमार जी का जन्मदिन मनाया गया। उनके जन्मदिन के अवसर पर इस मंच पर मंचासीन कुछ लोग चले गए। इस मंच पर मंचासीन भाई इंद्रजीत कुमार जी, प्रतिनिधि नगर पंचायत मोहनिया सह भाई प्रत्याशी मोहनिया विधानसभा, इस सभी सम्मानित इस गांव के जनमानस, बुद्धिजीवी, गार्जियन, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, मैं आप लोगों का इस रवि चिंतन बाबू के जन्मदिन के अवसर पर एवं इस देश के जन्मदिन के अवसर पर आज ही के दिन भारत अंग्रेजों के चंगुलों से आजाद हुआ, आज उस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं इस मंच के माध्यम से इस जन्मदिन के अवसर पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, चंदन, जय भीम, जय भारत करता हूं। साथियों, आज का जो दिन है रवि चिंतन बाबू का जन्मदिन है। इनका उम्र लंबी हो, दीर्घायु हो और बहुजन समाज के लिए अपने आप को जो समर्पित कर रहे हैं, एक करें और करते रहें और अपने साथी नौजवान साथियों को जोड़ करके भी बहुजन मूवमेंट का काम करें। इसके लिए भी मैं आग्रह करता हूं, आप और आगे बढ़ें, आप और आगे बढ़ेंगे निश्चित तौर पर, और बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब का जो मिशन मूवमेंट है वो आगे बढ़ेगा। साथियों, आज आपने एक और इतिहास रचा। बगल में जो संतों में संत शिरोमणि का उपाधि प्राप्त करने वाले जगत गुरु कुल गुरु रविदास जी महाराज का प्रतिमा लगवाया। इधर बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के प्रतिमा का आपने जो शिलान्यास करवाया, इस अवसर पर मैं आपको आपका आभार करते हुए आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। उस वैसे महान संत का इन्होंने जो आज स्टैचू लगवाया, प्रतिमा लगा करके हम सबों से उद्घाटन करवाया, मैं कह देना चाहता हूं, वैसे महान संत जिनके चरणों में 52 देश के राजाओं महाराजाओं ने आकर के उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। साथियों, वो समय था, वो जमाना था, समय का अभाव है, बात को कम समय में रखना है। वो समय था जिस समय इस देश में विषमतामूलक समाज से समतामूलक समाज बनाने की बात हमारे संत गुरु रविदास महाराज जी ने कहा था। उस समय जो हमारे बड़े भाई सरवर अली साहब जी समझा रहे थे, वो जमाना था, वो समय था जिस समय गले में हाड़ी, कमर में झाड़ू, पैर में घुंघरू बंधा हुआ था। उस समय हमारे रविदास महाराज जी ने कहा था, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सम बसे, तब गुरु रविदास रहे प्रसन्न। उन्होंने ऐसा कल्पना किया था उन्होंने कि हमारे दलित अति पिछड़े ही नहीं, किसी भी समाज के लोग का समानता हो, समता हो, बराबरी का भाईचारा हो, ऊंच नीच ना हो। लेकिन उस समय था जिस समय 6743 जातियां बना करके, 47,100 उप जातियां बना करके, जमार मुसहर दो मलखोट तत्वा ताती लोहार कुहार बिंदमला रजवार खरवार तमाम जातियों में बांट करके इस समाज को तोड़ दिया गया था। उस समय हमारे गुरु रविदास महाराज जी चैलेंज करके बोले थे, और जब चैलेंज किए थे तो गोरखनाथ ने आकर के कहा, अरे रविदासा तुम कब का बैरागी, रविदासा तुम कब का बैरागी। गुरु रविदास महाराज जी ने कहा, अरे गोरखनाथ, ढूंढ मही का मेला नाही, नाही गुरु नहीं चेला, ढूंढ मही का मेला नाही, नाही गुरु नहीं चेला, नाही जगत पसारन वाला मैं परम पुरुष अकेला, टोपी वाला ब्रह्मा नाही, टीका वाला विष्णु, और शिव शक्ति का जन्म नाही, तबे जो गम सीखा, तबे जो गम सीखा। वो थे हमारे संतों में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी। उनको शिरोमणि को उपाधि ऐसे नहीं मिला, 52 देश के राजाओं महाराजाओं ने अपने सर का ताज उतार करके गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में दान करके और उनका शिष्य बन गए। सजना सेन कसाई, मीराबाई जो राजस्थान के राजघराने की बहू थी, वो
महाराज जी का शिष्या बन गई। ऐसा उन्होंने वो गीत गाई, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। अरे अनूप जलोटा ने इस गीत को गा करके भजन सम्राट बन गया। ओ मीराबाई गीत गाती थी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, गली गली हरि गुण गाने लगी। साथियों लंबी बात है, लंबी कहानी है। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने वो अपने सभी संतों, गुरु, महापुरुषों, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले से लेकर के माता सावित्रीबाई फूले से लेकर के जगत रविदास महाराज जी से लेकर के तथागत गौतम बुद्ध भगवान से लेकर के सारे महापुरुषों के जीवन को अध्ययन करके इन्होंने संविधान को जब तैयार किया तो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब संविधान को तैयार करने के लिए सारे महापुरुषों का अध्ययन करने के बाद, सारे धर्मों का अध्ययन करने के बाद मैंने बताया 6,743 जातियां में उपजाति बना दिया गया, 47,100 उपजाति बना दिया गया। इस देश में हिंदू और मुसलमान किया जाता है। इस देश में दो लड़ाई है, एक तरफ अम्बेडकरवाद है और एक तरफ ब्राह्मणवाद है। साथियों उस समय की मैं बात बता रहा हूं जब 6,743 जातियां मनु ने बनाया। मनु को अभी चैलेंज करने वाले हमारे बहुजन समाज के महापुरुषों ने कहा, आए मनु तूने बड़ बनाया चार, तो न्यारा रंग बनाया क्यों ना? अरे गोरे ब्राह्मण लाल छत्री पीले वैश्य बनाया क्यों ना? अरे शूद्र बनाते काले रंग के तो पीछे पैर लगाया क्यों ना? अरे ब्राह्मण कहते मुख से पैदा तो मुख फाड़ फिर आया क्यों ना? छत्री कहते भुजा से पैदा तो भुजा फाड़ फिर आया क्यों ना? वैश्य कहते पेट से पैदा तो पेट फाड़ फिर आया क्यों ना? शूद्र को कहते पैर से पैदा तो पैर फाड़ फिर आया क्यों ना? अरे चारों बड़ भाग द्वारे निकले तो कहने में शर्माया क्यों ना? कहने में शर्माया क्यों ना? अरे झूठा लिखा लेख तूने भारत दिया बिगाड़, मनु ने बण बनाया चार, मनु ने बण बनाया चार, तो तुमको रंग बना देना चाहिए। हमारे महापुरुषों ने चैलेंज किया। साथियों हमारे महापुरुषों ने पग पग पर चैलेंज किया, हर जगह पर चैलेंज किया। मैं आज इस मन से चैलेंज करके जा रहा हूँ, अरे इस देश के हिंदूवादी व्यवस्था अपने आप को हिंदू कहने वाले, आप तुम बता दो कि हिंदू कहाँ लिखा हुआ है और हिंदू किस धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है, किस वेद में लिखा हुआ है, किस पुराण में लिखा हुआ है, किस उपनिषद में लिखा हुआ है, किस शास्त्र में लिखा हुआ है, रामायण महाभारत में लिखा हुआ है। मैं चैलेंज करके जा रहा हूं, अगर हिंदू कहीं लिखा हुआ है तो मुझे पुस्तक ला करके पढ़वा देना, नहीं तो हिंदू कहना आप छोड़ दो। हिंदू कहना 1875 में ब्राह्मण जाति के रहने वाले दयानंद सरस्वती ने कहा कि हिंदू जो है मुगलों के द्वारा दिया गया गाली शब्द है। और हिंदू कह करके इस देश के लोगों को 3 बार इस देश के लोगों को हिंदू बनाया जाता है। अरे गाली शब्द दे करके आप जो हिंदू का नारा दे करके और हिंदू अपने आप को कह करके इस देश के सत्ता में आ जाते हो। आए मैं चैलेंज करके यहाँ से जा रहा हूँ, बता देना अगर हिंदू कहीं लिखा होगा, मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ। साथियों अगर नहीं तुम्हें पता होगा तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ। और जान लीजिए साथियों, हिंदू का मतलब होता है, मैंने कहा हिंदू का मतलब होता है हीन प्लस दू मतलब हिंदू। हिंदू का मतलब होता है काफिर, काफिर का मतलब होता है लुटेरा, लुटेरा को हम लोग क्या कहते हैं? चोर। इस देश को लूटने वाले लोग जो हिंदू अपने आप को कह करके और इस देश को लूट रहे हैं, इसलिए उनके लिए कहना है और मुल्क की सारी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर जाएगा, और मुल्क की सारी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर जाएगा अयोध्या भाई। और लगता है इस देश की बुनियाद हिलाकर जाएगा। अरे ये भी सच्चाई है कि गुजरात को जलाकर आया है, अब देश को जलाकर जाएगा, देश को जलाकर जाएगा। साथियों कहता हूं, अरे मैं कल भी भारतीय था और आज भी भारतीय हूं और मैं कल भी भारतीय रहूंगा। आए हमारे इस देश को बंटवारा करने वाले लोग, हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, इस देश में हमने कहा कि 2 लड़ाई है, एक अम्बेडकरवाद और एक ब्राह्मणवाद। मैं जितना भी बोलूं या हम लोग जितना भी बोले, सूरज को दीपक दिखाना और बहुजन समाज के महापुरुषों के बारे में बोलना सूरज के दीपक दिखाने के बराबर होता है। साथियों सूरज को दीपक दिखाना और बाबा साहब और बहुजन समाज के महापुरुषों के बारे में बोलना दीपक दिखाने के बराबर होता है। साथियों बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब का जीवनी आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों जानते हैं। साथियों बाबा साहब डॉक्टर
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब 1917 से लेकर के 1956 तक का उनका जो जीवनी का संघर्ष रहा, साथियों मैं एक दो बात बता करके अपने वाणी को विराम दूंगा। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जब 1917 से लेकर के 1956 के बीच में जब आग की तरह जल रहे थे, और उस जलते हुए आग में इन्होंने जो इस देश के लिए, इस देश के दलित अति पिछड़े और शिक्षक समाज और स्वजन समाज के लिए जो इन्होंने संविधान दिया, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब 1933 में जब इस देश में पता चला ब्रिटिश हुकूमत को कि हमें भारत को छोड़ करके जाना है, तो इसी देश के रहने वाले हिंदुओं, और कहा जाता है हिंदुओं के बड़े नेता मदन मोहन मालवीय ने कहा कि आप तो इस देश को छोड़ करके चले जाएंगे, लेकिन आप हमारे इस देश के लिए एक यूनिवर्सिटी का व्यवस्था करके जाइए। और हमारे हिंदू समाज के लिए तो जानते हैं 1933 में वो जब पता चला, उन लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत और चार्ज पंचम से मांग जब किया वायसराय से, वायसराय ने कहा ठीक है, आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनाने के लिए 3 लाख रुपया का ब्रिटिश का सरकार ने व्यवस्था किया, और हिंदुओं के लिए काशी विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ। साथियों, जब इस बात की पता चली, हमारे इस देश के मुस्लिम समाज के भाइयों ने कहा अरे भाई, आप तो हिंदुओं के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए आपने फंडिंग कर दिया, लेकिन मुसलमान भाइयों के लिए आप क्या देना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए 3 लाख रुपया ब्रिटिश हुकूमत ने देने का काम किया। उसी समय बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने अपने दलित समाज के लिए कहा अरे भाई, आप तो मुसलमान को दिए, हिंदू को दिए, अरे हमारे समाज के लोगों को क्या दिए, हमको क्या दिए? हमारे भी समाज के नौजवान पढ़े लिखे नहीं, हमारे भी समाज के नौजवानों को शिक्षा चाहिए, व्यवस्था चाहिए। तब जाकर के ब्रिटिश हुकूमत ने कहा आपके समाज के लोगों को मैं ऐसा चीज देना चाहता हूं, आप अपने तरफ से जितने नौजवानों को दे दीजिए, मैं विदेश अपने यहाँ भेज करके पढ़ाने का काम करूंगा। और जाकर के बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने 16 लोगों को भारत से भेजे, और 16 लोग जब गए तो जाकर के पढ़ करके जब आए तो एक आदमी विदेश में रह गया, और 15 आदमी जब भारत आया तो सबसे पहले आकर के और जाकर के ब्राह्मणवादी व्यवस्था के मंदिरों में जब माथा टेकने का काम किया, तो बाबा साहब ने कहा, उसी समय बाबा साहब ने कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। इसलिए कहा कि मैं जिसको भेजता हूं पढ़ने के लिए, जब वो आकर के हिंदुवादी व्यवस्था के मंदिरों में जब माथा टेकता है तो आगे क्या होगा कौन जानता है। तब बाबा साहब ने पुस्तक लिखा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जब संविधान को तैयार कर लिए थे, संविधान को तैयार करने के बाद इस संविधान को टाइप करने के लिए 3 प्रति में खोज रहे थे, दलित बैकवर्ड से लोग मिल जाए। जब कोई लोग नहीं मिला तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब 40 दिन 40 रात जग करके अपने हाथों से संविधान को टाइप किए, और टाइप करने के बाद उस संविधान को 26 जनवरी 1950 को जब पार्लियामेंट में लागू हुआ, लागू होने के बाद आए तो उन्होंने बाहर आकर के हंसे और मुस्कुराए। तो कृपलानी आया, ब्राह्मणवादी व्यवस्था का पोषक, कहा आया अम्बेडकर, आज बड़ी खुशी नजर से दिख रहे हो, क्या बात है? बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा, आए कृपलानी, आज मैं इसलिए खुशी नजर से दिख रहा हूँ कि आज मैं उस रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया हूँ। अब रानी के पेट से कोई पैदा नहीं लेगा, अब अगर कोई पैदा लेगा तो मध्य पेटी से पैदा लेगा, इसलिए मैं खुशी नजर से दिख रहा हूँ। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा, आए कृपलानी, जिस दिन हमारे बहुजन समाज के लोग अगर पढ़ लिख करके तैयार हो जाएगा मेरा समाज, तो तुम्हारे समाज के लोग, हमारे समाज के लोग के पैर के जूता का फीता बांधने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने जवाब दिया। आए हमारे नौजवान साथियों, मुझे इस बात को कहने की जरूरत इसलिए पड़ी, काफी समय हो गया है, हमारे पीछे हमारे छोटा भाई खड़ा है और भी साथी हैं। आए हमारे नौकरी पेशा करने वाले और रोजगार करने वाले और प्रतिनिधि बनने वाले साथियों, मैं एक ही बात बता करके मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा है, आप अपने कमाई का 20वां भाग अर्थात 5% आपको उस निचले पैदान को देना है। लेकिन हमारे समाज के लोग बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के संविधान के बदौलत नौकरी पा गए, चपरासी से लेकर के IAS IPS तक बन गए, मुखिया से लेकर के
मुख्यमंत्री तक बन गए, लेकिन सोच लिए कि अगर मेरा घर उसरी में बन गया 2 तल्ला, तो मेरा कल घर भभुआ में 2 तल्ला बनना चाहिए और परसों मेरा घर पटना में बनना चाहिए। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने ऐसा कल्पना नहीं किया था। उन्होंने यह कल्पना किया था हमारे समाज के जो अगुआ बनेंगे, जो पढ़ लिख करके नौकरी पाएंगे संविधान के बदौलत, तो 5% उस समाज के निचले पैदान का भी हिस्सा है। आप सोच लीजिए, ये जो आपको आरक्षण का व्यवस्था मिला संविधान के बदौलत, वो हिस्से में वो निचले पैदान का भी हिस्सा है। जो बच्चे अभी जिन हमारे गार्जियन का बच्चा और जो परिवार नौकरी में नहीं गया है, उसके भी हिस्सा का हकमारी आपने किया है। इसलिए 5% आपको समाज में देने के लिए बाबा साहब ने कहा। लेकिन ये समाज जो है 5% देने के लिए अभी तक इस देश में मात्र 1% ही लोग तैयार हो पाए हैं। लोग कहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं। अगर आप अम्बेडकरवादी होते तो मानव कांसीराम साहब ने बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब का एक पुस्तक पढ़ करके अपने माँ को अपने माँ को पत्र लिख करके और कफन बांध करके निकल गए। लेकिन यहाँ तो लोग रोज कहते हैं अम्बेडकरवादी, सैकड़ों पुस्तक पढ़ जाते हैं। लेकिन ये बता दें कि जो निचला पैदान, जिस पैदान का हिस्सा आपने लिया, जिस पैदान का हिस्सा आपके अंदर बनता है, आपने उस पैदान के लिए क्या किया? आपने उस पैदान के लिए बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने कहा सबसे पहले शिक्षित करो, सबसे पहले शिक्षित करो। हम लोग अभी शिक्षित कर पाए समाज को? आज जो इस देश में अनुसूचित जाति में वर्गीकरण का बात चल रहा है, मैं इस बात का मंच के माध्यम से कहना